बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो जाएं। महंगाई और बदहाली का एक तूफान आने वाला है। मैंने कल कहा था कि ये अभी आटे की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों के दम घुट रहे हैं। कुछ दिन बाद पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। ये आप सोचे भी नहीं कि इनके होते हुए मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम मुमकिन है। जनेवा कॉन्फ्रेंस में मिलने वाली इमदाद पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। ओ बेशर्मो, 30-40 साल से मुल्क पर काबिज हो और इमदादों पर भंगड़े डाल रहे हो। इस मुल्क को लूटा और खाया ना होता तो आज पाकिस्तान कहाँ होता। मगर इमरान खान के 3 सालों को चिमटे हुए हैं, अपने करतूत इनको नजर नहीं आते। वहां रहम की अपीलें कर रहे हैं, मगर मजाल है अपनी दौलत में से 1 रुपया भी अवाम पर खर्च कर दें। सिंध में अभी तक जमीनों में सैलाबी पानी खड़ा हुआ है। ये मेरे सामने एक खबर है कि IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करे, एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी खत्म करे। बड़े एहतमाम से लाया गया था डार ऑफ डॉलर को। बड़ी उडारियां मारी थीं कि आ गया माशी जादूगर। ये वो जादूगर है जो हम बचपन में स्कूल्स के फंक्शंस पर देखा करते थे, जो एक गुत्थी एक थैले में अंडा डालकर उसमें से कबूतर निकाला करता था। ये वो जादूगर है। इसने अपने पिछले अदवार में भी जादूगरियां दिखाकर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया था। अब फिर ये मसनूई तरीके से डॉलर को नीचे रखकर मुल्क को तबाह कर रहा है। जराए के मुताबिक पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक पेट्रोलियम लेवी 855 रुपए जमा कराने का प्लान देना होगा, जिसके लिए डीजल पर लेवी फौरी 32.5 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए लीटर करना होगी। गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा, जिसके लिए गैस के रेट बढ़ाना होंगे। ज़राए वजारत ख़जाना ने बताया कि IMF सब्सिडीज़ का खात्मा करना चाहता है। IMF टैक्स आमदन में 300 अरब रुपए के इजाफे का मुतालबा भी कर रहा है। पाकिस्तान को बिजली के नुकसानात कम करने के लिए बिजली के रेट बढ़ाने होंगे। IMF बिजली का फी यूनिट रेट 3.5 रुपए बढ़ाने का मुतालबा कर चुका है। इधर साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद एक और प्रोग्राम में भी जाना होगा। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान इस वक्त आलमी ताकतों के शिकंजे में कैद हो चुका है। इमदादों पर जश्न मनाए जा रहे हैं। दुनिया के सामने हम मजाक बन चुके हैं। ये इमदाद भी इनको उसी वक्त नहीं थमा दी जाएगी। 16 अरब 30 करोड़ डॉलर की अपील की गई और 10 अरब 57 करोड़ डॉलर इमदाद मिली, और वो भी 3 सालों में वक्फे से दी जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि लाओ लश्कर समेत जनेवा जाकर भीख मांगते शर्म नहीं आती। तेरा जमाती टोले ने चंद माह के अंदर मईशत तबाह करके रख दी। महंगाई आसमान को छू रही है। मईशत संभालने के दावेदार आज खुद गैरों के पांव में गिरे हुए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हम तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों को समझाया करते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को आलमी महंगाई के तूफान से ऐसे बचाया हुआ है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को
اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ جو آج اسحاق ڈار کر رہا ہے، اس نے پچھلی بار بھی ایسا ہی کر کے ملک کا ستیہ ناش کیا تھا۔ اب تو IMF نے بھی پول کھول کر رکھ دیا ہے نا، مگر اس کے باوجود عمران خان نے کووڈ-19 میں بھی معیشت کو بڑی حکمت اور دانائی سے سنبھالا تھا۔ یہ سب عمران خان کی نیک نیتی کا صلہ تھا۔ عمران خان کی نیک نیتی پر بھی مذاق اڑائے جاتے تھے، اس کی ایمانداری پر بھی ہنسا جاتا تھا۔ اللہ نے پورے نظام کو بے نقاب کر دیا۔ پس پردہ جو وارداتیں ڈالی جاتی تھیں، عوام کو تو کچھ سمجھ نہیں تھی، مگر اللہ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میڈیا پر خونی لبرلز عمران خان کی ایمانداری کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان بے حیاؤں کو یہ پتہ نہیں کہ ایمانداری ہی آپ کا ایمان ہوتا ہے، آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس ایمان پر تم پختہ ہو جاؤ، اس ایمان کی طاقت پر میری راہ میں لڑو، پھر کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اور اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔